ये जी हमारा 5 स्टोरी हाइटेड एट्रियम है। ये एक्चुअली आउटडोर नहीं है, ये इंडोर होगा। अभी आपको इसलिए आउटडोर लग रहा है कि अभी इसके ऊपर आखिरी एक स्लैब डलनी है। हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम भी 4 इयर्स का है, जिसमें से 1 साल गुजर चुका है। हम बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 कंप्लीट कर चुके हैं। 4th के ऊपर हमारा काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहरिया स्काई की साइट पे, जो कि ओजी डेवलपर की तरफ से ठीक 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहसिन साहब, जो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे 1 बाय 1 जो है वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी तरफ से हमें वसूल हुए थे। सबसे पहले तो मिस्टर मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल के हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा मिस्टर मोहसिन साहब, ये जो प्रोजेक्ट है इस टाइम हम देख चुके हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये आउटडोर हमें दिखाई दे रहा है। काइंडली इसके हवाले से बताइएगा, ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये बेसिकली क्या चीज़ है? ये जी हमारा 5 स्टोरी हाइटेड एट्रियम है। ये एक्चुअली आउटडोर नहीं है, ये इंडोर होगा। अभी आपको इसलिए आउटडोर लग रहा है कि अभी इसके ऊपर आखिरी एक स्लैब डलनी है। ये एट्रियम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जितना कमर्शियल एरिया है, ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये उसका पूरा एक ओपन एट्रियम है। यानी फर्ज करें कि आपका कोई क्लाइंट है, उसकी 4th फ्लोर पे कोई कमर्शियल आउटलेट है, वो 4th फ्लोर पे इस जगह से देख के ग्राउंड फ्लोर के एट्रियम को पूरा व्यू कर सकता है। और ये वो एट्रियम है जहाँ से हमारी पैसेंजर एस्केलेटर्स ऊपर जा रही होंगी और नीचे आ रही होंगी। तो ये वो एट्रियम है जिसकी आपके क्लाइंट्स ने हमारे 3D विजुअलाइजेशन में भी देखा, VR में भी देखा। एक ग्रैंड एट्रियम था, वो ये वाला एट्रियम है जिसमें हम खड़े हुए हैं। अच्छा, नॉर्मली मिस्टर मोहसिन साहब, हमने ये देखा कि बहरिया टाउन में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वो नॉर्मली इस तरह खुला उसका एट्रियम नहीं हमें देखने को मिलता। और जितनी बड़ी ये जो ग्रैंड एंट्रेंस है, इस ग्रैंड एंट्रेंस की हाइट भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर नॉर्मली आप यहाँ पर यूनिट्स भी लॉन्च कर सकते थे, तो यहाँ पर आपने इतना बड़ा जो एक एंट्रेंस दिया और इतना बड़ा जो आपने यहाँ पे एट्रियम दिया है, इसकी क्या ख़ास बात थी? देखिए, ये आपका बड़ा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, आपने कहा बहरिया टाउन में आज से पहले किसी ने इस तरह का प्लान नहीं किया। उसकी वजह ये कि किसी को ये वाली मेजरमेंट्स लैंड की मिली ही नहीं। हमें ये लैंड मिला 240 बाय 140 फीट का, तो हमने ये पूरा प्लान बनाया जिसके अंदर ये एट्रियम, ग्रैंड एट्रियम पॉसिबल हुआ। और जिस तरह बात कर रहे हैं ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस, इस जगह के ऊपर हम अपनी वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज़ की शॉप्स भी काट सकते थे, लेकिन हमने हर चीज़ बेचनी नहीं है। हमने इस मॉल को सस्टेनेबल जब बनाना होता है ना, तो आपने उसमें अपनी यूजेबल स्पेसिस को ज़ाया करना होता है उन चीज़ों के लिए जहाँ पे आप इस तरह की एमिनिटीज़ देते हैं। आप ये ग्रैंड एट्रियम देख लें, ये एक बहुत बड़ी एमिनिटी है। आप ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस देख लें, एक बहुत बड़ी एमिनिटी है। आप किसी भी बड़े मॉल में जाएं, लाहौर में, आप नाम लेके मैं आपको बता देता हूँ, आप पैकेजेस में जाएं, एम्पोरियम में जाएं, ऑल दो वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो रिटेल मॉल्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप देखेंगे उन्होंने बड़ी बड़ी ग्रैंड एंट्रेंसेस, ग्रैंड एट्रियम्स दिए होते हैं। तो हमारा उतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं है जितने बड़े वो प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अपने हिसाब से 7.5 कनाल के कवर्ड एरिया के ऊपर हमने ये जितना बड़ा एट्रियम दे दिया है, और 5 स्टोरी हाइटेड, और जितनी बड़ी हमने ट्रिपल स्टोरी एंट्रेंस दे दी है, ये इसलिए कि यहाँ पे जब बिजनेसेस होंगे, कल को जब यहाँ पे पोजीशन होगा, बिजनेसेस होंगे, तो ब्रांड्स तभी आते हैं जब उनको ये वाली एमिनिटीज़ नज़र आती हैं। अगर आप बिल्कुल तंग सी छोटी छोटी सी शॉप्स दे दें, लो हाइटेड शॉप्स दे दें, तो वहाँ पे आपको पता है ब्रांड आ तो जाते हैं, लेकिन उस तरह फुटफॉल नहीं आता। तो हमने एक डिज़ाइन ही इस प्रोजेक्ट का इस तरह किया है कि यहाँ पे एट्रियम के राउंड में आपको चारों तरफ शॉप्स मिल रही हैं, फुटफॉल मिल रहा है, और ट्रिपल हाइटेड एंट्रेंस इस साइड पे और सिंगल हाइटेड एंट्रेंस दूसरी साइड पे। हमारा मॉल आपको पता है 2 साइड रोड फेसिंग है, तो दोनों साइड से एंट्रेंस है। बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहसिन साहब, आपने इस क्वेश्चन को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ब्रीफ किया। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जब हम एंटर होते हैं इस मॉल के अंदर, इस ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें मॉल वाली रियली लुक दिखाई देती है जिस तरह हम एम्पोरियम में जाते हैं या पैकेजेस में जाते हैं। मिस्टर मोहसिन साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट का जो टोटल टेन्योर था, जो ड्यूरेशन थी, वो 4 ईयर्स की थी, जिसमें से 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर कि अभी जो कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर 3rd फ्लोर तक जा चुका है और 4th फ्लोर का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें हम देख रहे हैं, 1st फ्लोर पे भी देख रहे हैं, ये जो आपने ब्लॉक्स को स्टार्ट कर दिया है, क्या आपका ग्राउंड या 1st फ्लोर पे या जो शॉप्स हैं उनको पोजीशन देने का पहले प्लान है? जी बिल्कुल, हम तो चाहें तो हम इस साल पोजीशन दे सकते हैं।
थोड़ी सी बहरिया टाउन के साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बहरिया टाउन के अपने बायलॉज होते हैं, उनके बगैर हम नहीं चल सकते। अगर हमें बहरिया अलाउ करे तो हम पोजेसन दे सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट्स उस पोजेसन को लेना चाहें तो उसका भी एक प्रोसीजर है, वो ले सकते हैं। ऑलरेडी हम अपना ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का ब्लॉक वर्क 100% कंप्लीट कर चुके हैं। फिनिशिंग का काम हमने आज से महीने बाद शुरू कर देना है। और एक और सरप्राइज़ है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है हमारा। हमारे बैकग्राउंड में अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, थोड़ा सा काम पीछे चल रहा है, वो शायद इस एंगल से नज़र ना आए। एक सरप्राइज़ आ रहा है और इसी महीने में इंशाल्लाह हम वो रिवील करेंगे। बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है वो आपके इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको पता है हमारा 4 ईयर्स का जो पेमेंट प्लान है, हमारा कंस्ट्रक्शन टाइम भी 4 ईयर्स का है, जिसमें से 1 साल गुजर चुका है। हम बेसमेंट ग्राउंड +3 कंप्लीट कर चुके हैं, 4th के ऊपर हमारा काम चल रहा है। इस साल हमने इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक अपनी बिल्डिंग की हमारी कोशिश है कि हम 90% फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा टॉप का फ्लोर है पेंट हाउसेस का, और उससे नीचे जो 13th फ्लोर है, हमारी कोशिश है कि वो भी पूरा कर लें। लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग शायद वो 2 हम अगले साल के स्टार्ट में पूरे करें। लेकिन मीनवाइल नीचे से हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो चलता रहेगा, और जो कमर्शियल फ्लोर्स हैं इनकी फिनिशिंग आज से 1 महीने बाद हम शुरू कर देंगे, जिसमें MEP का काम सबसे पहले शुरू होगा। ओके, बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहसिन साहब, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से इसको ब्रीफ किया। इसका मतलब ये है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 4 ईयर्स के पेमेंट प्लान पे अपनी प्रॉपर्टी बाय की हुई थी, तो वो पोजेसन यहाँ पे पहले रिसीव कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली देखा ये जाता है कि टेन्योर अगर 4 ईयर्स का है तो आपको 4 ईयर्स में ही पोजेसन दिया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह फास्टेस्ट तरीके से ब्लॉक्स को डिज़ाइन किया जा रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी मैं देख रहा हूँ कि काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। इट मीन्स कि आप फ्लोर को साथ साथ फिनिशिंग के साथ साथ इसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि इनको पोजेसन पहले दे दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा टेक्निकल है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अभी हमने कमर्शियल के हवाले से तो बात कर ली। लास्ट क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे क्लाइंट की तरफ से ये रिसीव हुआ था कि जो आपका 14 फ्लोर है जिसमें आप एमिनिटीज़ देने जा रहे हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, स्वाना एंड स्पा सेंटर है, उस फ्लोर का एक अच्छा खासा एक वेट होगा, जिसमें जो स्विमिंग पूल है और जिसमें जो जिम है वहाँ पे भी अच्छी खासी जो मशीन्स होंगी। तो उसमें टेक्नैलिटी के हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उसके जो नीचे वाला फ्लोर है, यानी कि जो 13 फ्लोर है और 12 फ्लोर है, क्या उनको किसी तरह का कोई इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा? देखें, जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है ना, उससे पहले बड़ा टाइम लगता है बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को डिज़ाइन करने में और स्टडी करने में। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम ही ये होता है कि बिल्डिंग के डेड लोड्स को कैलकुलेट करना, और जो आपकी इस तरह की एमिनिटीज़ हैं, फ़र्ज़ करें हमारा ये 14 फ्लोर लास्ट फ्लोर है ऊपर वाला, उसके ऊपर स्विमिंग पूल आ रहा है, तो उसके पानी का बड़ा वज़न होता है, उसकी जो RCC स्ट्रक्चर होता है उसका बड़ा वज़न होता है। तो ये चीज़ें आज से 1.5 साल पहले सारी प्लानिंग चेक हो चुकी हुई हैं, और अथॉरिटीज़ ने इसको अप्रूव किया हुआ है। चेक करने के बाद सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, रिनाउंड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके ऊपर पूरी बिल्डिंग की स्टेबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, सिस्मिक इफेक्ट्स को चेक किया जाता है, उसके बाद डेड लोड को कैलकुलेट किया जाता है। तो वो हमारे एंड पे, एक डेवलपर के एंड पे जितने हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एंड पे है। इन प्रोसेसेस के बगैर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती। तो अभी आपके सामने ही आप यहाँ देख रहे हैं कि माशाल्लाह इतनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ जो स्ट्रक्चर बन रहा है। ऑलरेडी हमारे कंसल्टेंट्स हर टाइम, हम कोई भी कंक्रीट पोर नहीं कर सकते जब तक 2 कंसल्टेंट्स आके चेकिंग करके साइन नहीं कर देते, गो एड नहीं देते। तो इस तरह के जो हाई राइज बनते हैं ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस होती हैं जो करनी पड़ती हैं, उसके बगैर बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये जो आपका क्वेश्चन है टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक बड़ा तसल्ली वाली उनको आप आंसर करें जो भी आपके क्लाइंट हैं, कि भाई ये बिल्डिंग की स्टेबिलिटीज़ 1 नहीं 2 नहीं 3 कंसल्टेंट्स होते हैं जो कि स्टेप वाइज चेक कर रहे होते हैं कि जो डिज़ाइन हुआ है क्या वो ठीक भी है कि नहीं। बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहसिन साहब, जिस तरह आपने ब्रीफ किया कि प्रॉपर एक प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बाद जो है वो इस लेवल पे काम हो रहा होता है। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स के सवालात थे, ये सवालात थोड़े से टेक्निकल थे, और इस सवालात को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सवालात कोई बहुत बेसिक से सवालात भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है विदाउट स्टेप, विदाउट वेरिफिकेशन नहीं की जाती। यहाँ पे बहरिया के अंदर जिस लेवल पे इस मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इससे पहले हर स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो किया गया है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। इस हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है या इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, या बहरिया स्काई में आपको थोड़ा बहुत भी चंक नज़र आया है कमर्शियल या रेजिडेंशियल में, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।